गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे भारत की जातीय समस्या, जातियों में चुनौतियां। तो हम लोगों ने पूरे चैप्टर में, पूरे लेसन में इस बात को देखा कि भारत में जातिगत समस्या किस आधार पर थी, किस तरह की जातिगत समस्या हमारे विकास में बाधक बन रही थी, और उस जातीय समस्या को सुलझाने के लिए कई सारे ऐसे समाज सुधारक सामने आए जिसने छुआछूत या जातिगत समस्याओं को दूर करने का भरपूर प्रयास किया, सफल प्रयास हुआ। लेकिन ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। क्योंकि एक पूरे सामाजिक स्तर पर ये नहीं थी, ये छोटे स्तर पर थी ये सब दूर करने की कृतियाँ, इसलिए ये उतनी सफल नहीं हुई। और आज भी हमारे भारत में, हमारे समाज में इस कुरीतियों को देखा जाता है। ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावना, जातिगत भावना ये फैला हुआ है। और जितने भी हमारे राजनीतिक लोग हैं, जितने भी हमारे नेतागण हैं जो राजनीतिक स्थितियां देखते हैं, उन लोगों ने इसको एक हथियार के रूप में अपना लिया है और इसको एक हथियार मानते हैं। जातिगत भावना को वो लोग प्रसार करते हैं और उससे अपना उल्लू सीधा करते हैं, उससे अपना रोजी रोटी चलाते हैं और उससे अपना पद को पाते हैं। तो इतने मेहनत के बावजूद भी हमारे भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण कारण है छुआछूत, जातिगत, कि ये इस जाति का है, वो इस जाति का है, ये ऐसे करेगा। तो इस तरह की भावना समाप्त होनी चाहिए और पूरे भारत समाज में एक समानता का अधिकार होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, तब जाके हमारा विकास कहीं और आगे जा पाएगा। तो इसमें आप लोगों का प्रश्नोत्तर है। तो इसमें पहला है, फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई थी? ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, टिक लगाने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें इसका आंसर होगा पहला का ग होगा, सत्य शोधक समाज। दूसरा है, गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर होगा नारायण गुरु के द्वारा, नारायण गुरु के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है, पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, प्रारंभ किया गया? तो इसका होगा स्वाभिमान आंदोलन। इसका आंसर होगा स्वाभिमान आंदोलन। आप लोगों के किताब में दिया है। फर्स्ट क आत्मसम्मान आंदोलन, तो ये क होगा क। चौथा क्वेश्चन है, हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया? हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी ने स्थापित किया था, वो किस वर्ष स्थापित किया था? तो इसका आंसर होगा क 1932। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर होगा ख 1924 में, ख 1924 में। तो ये हो गया आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टिक लगाने वाला। इसके बाद है, आइए विचार करें। तो इसमें क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले के मुख्य विचार क्या थे? तो ज्योतिबा फूले के पिछले वीडियो में मैंने उनके विचार बताए थे, हर टॉपिक बाय टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया है। आप अगर मेरा पिछला वीडियो देखें तो आप लिख सकते हैं। हालांकि ज्योतिबा फूले के विचार थे कि समाज में एक समानता का अधिकार होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, समाज में छुआछूत की भावना, जातिगत भावना, ये समस्याएं सारे दूर होनी चाहिए, जिससे कि समाज का अत्यधिक विकास हो सके। तो ये ज्योतिबा फूले की विचार थे। तो ये क्वेश्चन दूसरा, वीर सेलिंगम की योगदानों की चर्चा करें। वीर सेलिंगम ने क्या क्या योगदान किए? तो उन्होंने कई तरह की पत्रिकाएं निकाली, पत्रिकाओं के माध्यम से वो प्रेरित करते थे जनजातीय जो जातिगत असमानताएं थी उसको दूर करने के लिए वो पत्रिका निकालते थे। वो पत्रिका के माध्यम से, लेख के माध्यम से वो लोगों को जागरूक करते थे। उन्होंने ये कहा था कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जो जाति है, जो दलित है, जो अछूत है, उनको अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खुद ही लड़ना होगा। इस तरह की वो सोच रखते थे और इसी सोच के कारण वो इस तरह की असमानताओं को दूर करने के उपाय में लगे थे और जिसके कारण वो आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद है, नारायण गुरु का समाज सुधार के क्षेत्र में क्या योगदान है? नारायण गुरु की भी सोच वही थी, क्योंकि उनकी सोच थी कि समाज में, हर समाज में एक रूपता हो, समाज में समानता का अधिकार हो, किसी समाज में, एक ही संसाधन को अलग अलग उपयोग करने की भावना का विकास ना हो। यानी
ये दलित है तो ये कुर्सी पर नहीं नीचे बैठेगा, ये इस तरह का है तो ये ऐसे नहीं ऐसे बैठेगा, ये छुआछूत है तो ये दूर रहेगा। इस तरह की भावना जो कुरीति हमारे समाज में फैली हुई थी, इसको दूर करने के लिए इन्होंने नारायण गुरु जो समाज में ऐसी कुरीतियाँ थी, इसको दूर करने के लिए बहुत ही प्रयास किए, सफल प्रयास किए। इनकी व्यक्तित्व को लोगों ने जाना भी, अछूत और दलित जो थे इनकी बातों को समझा भी और उस तरह के उपाय किए गए जिससे कि इन दलितों का, अछूतों का विकास हो सके, इनकी समानता को वापस दिलाया जा सके और इनको समानता बनाया जा सके। उसका बाद महात्मा गांधी के द्वारा छुआछूत विचारण के क्या निवारण के लिए क्या उपाय किए गए थे, तो महात्मा गांधी ने छुआछूत के निवारण के लिए बहुत सारी उपाय किए थे। उन्होंने एक तरह के निर्वाचन की व्यवस्था की थी, यानी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को उन्होंने नकार दिया था। यानी हर काम में उन्होंने अछूतों को, दलितों को बराबर का हक दिलाने की कोशिश की थी। इसलिए उन्होंने हरिजन संघ की स्थापना की थी। उन्होंने दलितों को हरिजन का नाम दिया गया और उसी नाम से इन्होंने हर पद पर व्यवस्था की गई कि ये लोग राजनीति में भी आ सकते हैं, हर पद पे जा सकते हैं, और भी कई तरह की उन्होंने व्यवस्था की जिससे कि छुआछूत जो है, जो दलित है, उस भावना को दूर किया जा सके। दलितों से जिस प्रकार छुआछूत की भावना रखी जाती है, जब वो ऊंचे पद पर जाएंगे, गांधी जी की भावना थी कि जब तक ये शिक्षित नहीं होंगे छुआछूत, तब तक इनके समानता को इनको नहीं पहचाना जाएगा, नहीं मिलेगा इनके समान अधिकार। वो चाहते थे कि ये शिक्षित हो और तब जाके जब ये वैसे पद पर जाएंगे तो छुआछूत की बीमारी धीरे धीरे भागती चली जाएगी। उसी तरह बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए किस तरह के प्रयास किए, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भी ऐसे प्रयास किए। बाबा भीमराव अम्बेडकर चूंकि एक दलित परिवार से थे तो भली भांति ये जानते थे कि छुआछूत की भावना किस तरह कारगर साबित हो रही है, और इसके लिए उसने बहुत सारे उन्होंने उपाय भी किए। उन्होंने बहिष्कृत 1924 में हितकारी सभा का गठन हुआ। 1927 में उन्होंने महादलित सत्याग्रह आरंभ किया, जिसके प्रति अछूतों के प्रति अपनाई गई भेदभाव नीति को समाप्त किया जा सके। उन्होंने सत्याग्रह महासभा आरंभ किया, महादलित सत्याग्रह आरंभ किया, आंदोलन किया, जिसके कारण छुआछूत की जो बीमारी है उसको जो अपनाई गई है, उस बीमारी को समाज से दूर किया जा सके। 1930 से 30 में गोलबे सम्मेलन हुआ। उस समय तक बाबा भीमराव अम्बेडकर एक दलितों के मुख्य नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे। चूंकि उनके और गांधी जी के विचार मिलते थे, अम्बेडकर साहब दलितों को एक अलग पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करना चाहते थे, जबकि गांधी जी का ये विचार नहीं था कि दलितों को एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की जाए। इसलिए दोनों में पूरा समझौता हुआ और पूरा समझौता के कारण 1942 में अम्बेडकर के द्वारा अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की गई, और इस तरह से स्थापना करके उन्होंने परिवर्तन किया। और गांधी जी दलित विचारधारा जो थे असंतुष्ट थे, और इसी तरह बाबा भीमराव अम्बेडकर के साथ मिलकर उन्होंने दलितों को और अछूतों को जो भेदभाव किया जाता समाज में, उस भेदभाव के निवारण के लिए, भेदभाव को दूर करने के लिए उन्होंने कई सारे उपाय किए, प्रयास किए, और तब जाके उनके प्रयास कहीं ना कहीं सफल भी हुए। लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं हुए, क्योंकि इनका आधार एक सामाजिक स्तर पर ही सीमित रहा। अगर ये पूरे भारत में रहता तो इसमें ज्यादा सुधार होता, लेकिन ये सामाजिक स्तर पर ही ये सीमित रह गया, इसके कारण ये उस तरह से सफल नहीं हो पाया। तो ये थे आप लोग के प्रश्न उत्तर जो समाप्त हो गए इस वीडियो में। अगले वीडियो में जो अगला आप लोगों का चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग 9 चैप्टर है जो महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब ये खत्म होगा लेसन, तब हम अगला कोई किताब का या सीरीज का अगला लेसन हम लोग एक वाला लेसन पढ़ेंगे, लेकिन इसको 9 अध्याय पढ़ लेंगे, महिलाओं की स्थिति में सुधार या महिलाओं की स्थिति एवं सुधार। तो इस लेसन को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो है, आप जो क्वेश्चन देखकर या वीडियो देखकर आप अपने नोटबुक में उस आंसर को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय के साथ, 9वें अध्याय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।